नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एक 15 मिनट का क्लास लाया था जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य उसको देखे थे। ये मेरा उत्तर प्रदेश विशेष जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश संबंधित जितने भी आगामी परीक्षाएं सब में बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, तो इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी इलाहाबाद कोर्ट में आर का फॉर्म आया है, आने वाला है, उसके लिए जो भी उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा सवाल यहाँ से फंस जाएगा आपका। इसके पहले हम लोगों ने देखे थे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें उत्तर प्रदेश संबंधित जो जो राज्य टच करते हैं उसको देखे थे, और उससे कौन कौन सा जिला टच करता है उसको पढ़ लिए, ठीक ना। अब देखते हैं, अच्छा, भारत का क्षेत्रफल, भारत का कितना क्षेत्रफल है किसी को पता है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का क्षेत्रफल। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का 2,40,928। याद रहेगा? अरे ऐसे नहीं याद हो रहा था, इधर 240928 मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। अब सवाल कहाँ से बनता है? यह इसका कितना परसेंट है? 7.33%। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पे, ठीक। अब परसेंटेज में देखा जाए तो 7.33% उत्तर प्रदेश जमीन भूमि रखा है, और इसमें जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? 16.5%। पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है, और जमीन कितना लिया है उत्तर प्रदेश? 7.33%। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। इसको लिख देते हैं 7.33%। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी, एक है उर्दू। उर्दू को कब अपनाया गया था? 1989 में। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया। अच्छा, पहला वाला 1951 में अधिनियम लाके उसको 1951 में इसको उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा मिला है, या राजकीय भाषा इसे अपनाया, राजकीय भाषा के रूप में इसे अपनाया गया है। आप लोग आर्टिकल बताइएगा भाषा संबंधित कौन सा है, कमेंट में आगे बताते हैं। राजकीय पुष्प, पलाश। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह बता सकता है कोई? तीर, धनुष, मछलियां या मछली। देखिए हम बता दें कैसा है। इस तरह से गोल सर्कल रहेगा और सर्कल रहेगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहेगा। लोगों आप लोग समझ लीजिएगा कैसा है, हम खाली एक हिंट दे रहे हैं। ऐसा कुछ रहता है जिसमें यहाँ पर एक मछली बनाने नहीं आता हमको, तो बता देते हैं ए या कहाँ बन गया। चलो भाई, एक मछली इधर हो गया, यहाँ पर धनुष रहेगा, यहाँ पर तीर रहेगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश का लोगो है, ठीक ना। तीर, धनुष, मछली। अब वो क्या होता है? राजकीय भाषा हो गया, पुष्प हो गया, चिन्ह हो गया, राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है? 12 सिंघा क्या है? राजकीय पशु। 12 सिंह उसका होता है, 2 सिंह में 12 शाखाएं निकली रहती हैं, जो कि हिरण का ही प्रजाति है। राजकीय पुष्प, राजकीय भाषा, राजकीय चिन्ह, राजकीय मछली, चितारा। एक होता है राजकीय जलीय जीव।
गंगा डॉल्फिन। राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, भारत का भी राजकीय जलीय जीव है और उत्तर प्रदेश का भी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा डॉल्फिन पाए भी जाते हैं। उसके बाद बिहार में है। तो और राजकीय मछली चितारा, और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी कौन सा है? क्रोच, जिसे हम लोग सारस भी कहते हैं। क्रोच को सारस कहते हैं। दिख रहा है इसके नीचे? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसको ऊपर में लिख देते हैं। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राजकीय मछली चितारा, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय चिन्ह तीर धनुष मछली, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। यहाँ तक क्लियर? अब बताते हैं। राजकीय वृक्ष, इसको मिटा दें। राजकीय वृक्ष सीता अशोक, जिसे हम लोग अशोक भी बोलते हैं। सामान्य भाषा में अशोक का जो वृक्ष होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ठीक, क्लियर है? अब देखते हैं राजकीय दिवस। राजकीय दिवस बताने से पहले हम लोग आप लोग को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, और वही नामकरण आगे बनता है राजकीय दिवस के रूप में। ठीक है ना? अब देखिए उत्तर प्रदेश का नामकरण, क्योंकि नामकरण कैसे हुआ है, कैसे यहाँ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का प्रारंभिक दौर था, तो उत्तर प्रदेश स्वतंत्र था नहीं। इसका अधिकतर अवध को छोड़ दिया जाए, अवध को छोड़ करके अंग्रेजों का अधीन था, जो कि अवध को छोड़कर जो बाकी उत्तर प्रदेश है वह बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन था। यदि हम लोग अवध को छोड़ दें, बाकी उत्तर प्रदेश किसके अधीन था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। अब बंगाल कहाँ पे था हमारे? भारत ऐसे है, भारत इस तरह से है, तो बंगाली साइड है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, तो इसके क्या पश्चिम में है? पूरब, बंगाल पूरब में था, उसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, इसलिए इसको क्या बोलते थे? पश्चिमी प्रांत। पश्चिमी प्रांत, सबसे पहले इसका क्या नाम था? पश्चिमी प्रांत। ठीक, यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? 1833 का एक अधिनियम आया, जो पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे। 1833 का अधिनियम, और इस अधिनियम से क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश को, जो उत्तर प्रदेश है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी से हटा करके एक नया प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, आगरा प्रेसिडेंसी। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, और उसमें अब जो इसका मुख्यालय था उत्तर प्रदेश को आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। क्लियर है? देखिए एकदम फ्री माइंड होके, ज़्यादा वो लोड लेने की जरूरत नहीं हमको, मतलब अच्छे से चलते हैं। जब उत्तर भारत में 1857 के एक बार 1857 करें, 1757 में जब ब्रिटिश आए यहाँ पर, मतलब युद्ध लड़े, कौन सा? प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध, और बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की। और इधर आपका बम्बई में चल जाओ तो बम्बई प्रेसिडेंसी था, मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रेसिडेंसी थी इनकी। उसमें से जो उत्तर प्रदेश था वो किस में था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। क्लियर? बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय पश्चिम में पड़ता था, तो इसको पश्चिमी प्रांत कर दिए। अब 1833 के अधिनियम के तहत 1834 में एक नया प्रेसिडेंसी की स्थापना करते हैं, जो कि आगरा प्रेसिडेंसी है। क्लियर है? अब यहां पर नाम चेंज करके क्या करते हैं? 1836 में, हाँ, यह पश्चिमी प्रांत था, यहां पर उत्तर
पश्चिमी प्रांत। क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा 1836 में, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। अब देखते हैं 1856 आता है। 1856 में आप लोगों को पता है कि आगरा को भी क्या शामिल कर लिया गया, ब्रिटेन में, ब्रिटिश साम्राज्य में आगरा भी शामिल हो गया। अवध को छोड़कर था, आगरा तो पहले से था, अवध शामिल हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक। जब यहाँ पर शामिल हो गया तो अब 1877 में इसका नामकरण दोबारा होता है। 1877 में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या था, पश्चिमी प्रांत, ठीक। फिर उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत 36 में। 1856 में आगरा को, अवध को शामिल कर लिया गया, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, सॉरी यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हो जाता है। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। कब, 1877 में, क्योंकि आगरा शामिल हो गया, अवध शामिल हो गया, तो इसमें अवध भी जुड़ गया। कई बार अक्सर सवाल पूछा है 1902 में। 1902 में क्या होता है, इसका नाम फिर से एक बार चेंज किया जाता है। यहां पर हो जाएगा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। देखिए उत्तर प्रदेश अब बन रहा है 1902 में, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके पहले क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। जब अवध नहीं शामिल था उसके पहले क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर आगरा भी शामिल हो गया, अब अवध भी शामिल हो गया। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या तो फिर लिख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे 1902 हो गया, 1937 तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। 1902 के बाद 1937 आएगा, 1937। 1937 में अब उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा में हुआ था, अब संयुक्त प्रांत। अब इसको क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध को हटा करके डायरेक्ट कर दिया गया संयुक्त प्रांत। क्लियर है, कब किया गया, 1937 में। इसके बाद 1950 24 जनवरी, इसमें और परिवर्तन होता है। संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। किसका प्रदेश, उत्तर का प्रदेश, आंसर देने वाला प्रदेश। इसलिए इस डेट को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है, तो अपने योगी जी चालू किए हैं 2018 से। 2018 से प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है तो हम आपको पूरा वीडियो बता चुके हैं। नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे आगे। धन्यवाद।